एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साइक्स सुपीरियर ड्रैगन को देख के कहने लगता है एक सुपीरियर ड्रैगन ऐसी जगह पर क्यों है। और तभी रगना पीछे से उस पर अटैक कर देता है और उसके सिर में तलवार मार देता है, लेकिन उसके तलवार के ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो सुपीरियर ड्रैगन अपनी फायर फ्लेम्स छोड़ता है। तो रगना नदी में जाके गिरता है और उसे लियो देख लेती है और वो साइक्स से कहने लगती है रगना को बचा, वो नदी में गिर गया है। तो ये सुनकर साइक्स उसे बचाने के लिए वहां से चला जाता है और लियो कूद के नीचे आ जाती है और वो सुपीरियर ड्रैगन से कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी रगना को चोट पहुंचाने की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये कहकर वो उस पर अटैक कर देती है। और यहाँ पर हम रगना को देखते हैं जो कि नदी में डूब रहा होता है और उसे अपना फ्यूचर देखने लगता है और वो कह रहा होता है कि लियो को खोने के बाद मैं बदला लेने के लिए अपनी नरक खोज को शुरू करता हूँ और विलुप्त होने तक हर आखिरी ड्रैगन का शिकार करने के लिए मैं पावरफुल बन जाता हूँ और मैं अपने पोटेंशियल की पूरी लिमिट तक ट्रेनिंग लेता हूँ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होगा। तो मैं बैटल के दौरान नए साथी बनाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन्हें भी खो देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं लड़ना जारी रखता हूँ। और ये कह के वो एक चट्टान के ऊपर चढ़ने लगता है। थोड़ी देर में वो उसके ऊपर आ जाता है और वो आदमी उससे कहने लगता है शायद मैं बस यही चाहता था, मरने का मौका, लेकिन मैं मरा नहीं, मैं हमेशा जीवित रहा। और रगना अपने मन के अंदर आ जाता है और वो आदमी उससे कहने लगता है मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ और तुम मेरा पास्ट हो। ये सुनकर रगना उससे कहने लगता है तो तुम हो मेरा फ्यूचर सेल्फ। तो उसका फ्यूचर सेल्फ उससे कहने लगता है तुमने एक छोटी लड़की को हीरो के रूप में आइडियलाइज किया और उस पर जोंक लगा दिया, और यदि वो वास्तव में तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होती तो उसकी रक्षा के लिए तुम्हें बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए था। और उसका फ्यूचर सेल्फ कहने लगता है मैं अब हर किसी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ और मैं ड्रैगन सम्राटों के विरुद्ध खड़ा हो सकता हूँ और अब मैं अपनी खोई हर चीज की रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास सुरक्षित रखने के लिए एक भी चीज नहीं बची है, तो अब इतने स्ट्रॉन्ग होने का क्या फायदा। तो ये सब सुनकर रगना उठ जाता है और अपने फ्यूचर सेल्फ के पास जाकर उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहने लगता है तो फिर अभी वो पावर मुझे दे दो। ये सुनकर उसका फ्यूचर सेल्फ उसे धक्का दे देता है और उसमें एक तलवार घुसा देता है। तो रगना फ्रीज होने लगता है और उसका फ्यूचर सेल्फ उससे कहने लगता है क्या तुम समझते हो कि मुझे कितना पछतावा हुआ कि मैं उस दिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना अब हूँ। और हम बाहर रगना को देखते हैं, उसे कुछ होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। तो उसे देखकर साइक्स कहने लगता है वो क्या था। और रगना का फ्यूचर सेल्फ उससे कहने लगता है इस मूवमेंट से पास्ट और फ्यूचर एक है और अब मैं अपनी सारी पावर तुम में बढ़ने दूंगा। और हम रगना को उसके मन के अंदर देखते हैं, उसके अंदर से ऑरा निकलने लगता है और वो कहने लगता है उसने कहा कि इसकी कीमत चुकानी होगी, पर मैंने उससे कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है। और रगना चिल्लाने लगता है और उसका फ्यूचर सेल्फ कहने लगता है हम इस फ्यूचर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और यहाँ पर हम लियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर ही होती है और वो सुपीरियर ड्रैगन से कहने लगती है मैं एक जीनियस हूँ और तुम खुद बहुत टफ हो और किसी चांस से तुम ड्रैगन गॉड या और कुछ हो। तो वो सुपीरियर ड्रैगन उससे कहने लगता है मुझे ग्रैम बेल्ट कहा जाता है और मैं ब्लड ऑफ द विंग की 10th सीट हूँ और जिन्हें तुम ह्यूमन से सुपीरियर ड्रैगन कहते हो मैं उनमें सबसे लोएस्ट हूँ और मेरे पास तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए दिलचस्प बात है जिस कारण ये सिटी और किंगडम नष्ट हो जाएगा। और वो बता दे हमारा गॉड दोना पीरों में एक शॉप का शौकीन था, हालांकि हमारा गॉड इस पेस्ट्री शॉप का बेहद वफादार संरक्षक था, पर ये लूट ली गई और दूसरे दिन बिजनेस से बाहर हो गई। और इस पर हमारे गॉड को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा इसे भूल जाओ और किंगडम को बर्बाद करो। और यही कारण है कि हमारे गॉड की सनक ह्यूमन नेशंस के भाग्य का फैसला करती है और ड्रैगन हंटर्स हमारी ब्लड लाइन के लिए कोई खतरा नहीं है। और क्या अब तुम अपनी तुच्छता को समझ पा रही हो तो फिर मर जाओ। और ये कहकर वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी बहुत सारे टेंटिकल्स उसके पीछे आ जाते हैं जो कि एक इल्यूजन होता है और उन्हें देखकर वो चौंक जाता है और कहने लगता है कुछ आ रहा है। और फिर हम रगना को देखते हैं और उसने काफी सारे ड्रैगन्स को फ्रीज कर दिया होता है और वहां पर मिस्टी मिस्ट होती है और रगना आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और वो कह रहा होता है जब मैंने ड्रैगन काइंड को नष्ट करने का निर्णय लिया तो मैंने आंख मूंद कर उस गोल का पीछा किया और तभी कुछ ड्रैगन्स उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन रगना बड़े आसानी से अपनी पावर का यूज करके उन सारे ड्रैगन्स को फ्रीज कर देता है और उन्हें मार देता है। और उसका फ्यूचर सेल्फ उसके अंदर ही होता है और वो बार बार कहने लगता है मैं हारा, मैं जीता और मैंने ड्रैगन्स का शिकार किया और मैंने 10 साल तक ऐसे ही संघर्ष किया और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी सिल्वर स्वॉर्ड मेरा ही एक हिस्सा थी और मैं अपनी स्वॉर्ड का एक हिस्सा था और मेरा आर्म और मेरी सिल्वर स्वॉर्ड एक हो गई। और ये एक भयानक एक्सपीरियंस था और मेरा शरीर दर्द से करारा उठा, लेकिन मैंने इसे इग्नोर कर दिया और लड़ना जारी रखा। और फिर 5 साल बाद मैं अपनी सिल्वर स्वॉर्ड से कम्प्लीटली फ्यूज हो गया और मेरा शरीर अपने आप में एक हथियार बन गया जिससे रेडिएटेड सिल्वरीन निकलने लगी। और फिर उसके 3 साल बाद मैंने एक ऐसी टेक्निक डेवलप की जिससे मेरी शरीर की सिल्वरीन बढ़ गई और उसके 4 साल बाद मैंने सीखा कि एक चानुसार सिल्वरीन को कैसे कंट्रोल किया जाए और अगले 10 सालों के बाद मैंने ह्यूमन एबिलिटी की लिमिट्स को सरपास कर लिया। और भाई ये सब कुछ उसका फ्यूचर सेल्फ बता रहा होता है। और फिर हम रगना को देखते हैं, उसके अंदर से ऑरा निकल रहा होता है और उसने बाकी सारे ड्रैगन्स को फ्रीज कर दिया होता है और वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधा ग्रैम बेल्ट के पास में आ जाता है। तो ग्रैम बेल्ट फ्रीज होने लगता है और वो कहने लगता है ये वही अनुभूति है जो मैं ड्रैगन सम्राटों के प्रति महसूस करता हूँ और जिन्हें हमारे गॉड
ने ब्लड लाइन की लीडर होने के लिए चुना है। और वो अपने ऊपर फ्रीज बर्फ को तोड़ देता है और कहने लगता है मैं एक साधारण ह्यूमन से कैसे डर सकता हूँ। ये कह के वो एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहने लगता है केवल इसी रूप में मेरी अल्टीमेट पावर प्रकट होती है। लेकिन रगना अपनी पावर का यूज करके उसे फ्रीज कर देता है और एक झटके में उस ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसे खत्म कर देता है। और फिर उसका ऑरा भी चला जाता है और वो हाँफने लगता है और उसे देखकर लियो उसे आवाज लगाती है और उसकी तरफ आने लगती है और उसे देखकर रगना उसकी तरफ भागने लगता है और उसका फ्यूचर सेल्फ कहने लगता है ना होने पर मुझे कितना दुख हुआ है और मैं तुम्हें एक बार और देखने के लिए कितना उत्सुक था। और रगना लियो के पास जाकर उसे गले लगा लेता है और वो वहीं पर बैठ के रोने लगता है। तो लियो उसके सिर पर हाथ रख के कहने लगती है मैं जिंदा हूँ और मुझे यकीन है कि तुमने सचमुच बहुत मेहनत की है ना। और रगना उससे कहने लगता है मैंने नहीं की और वास्तव में जिसने सारी मेहनत की है वो मैं नहीं था, लेकिन वो अब यहाँ नहीं है, लेकिन मैं उसकी लाइफ स्टोरी जानता हूँ और मुझे पता है कि वो लियो को कितना याद करते थे। और लियो रगना को थैंक यू कहती है। और फिर हम कुछ टाइम सर्कल्स को देखते हैं जो कि रुक गए होते हैं और एक लेडी रगना की फ्यूचर सेल्फ से कह रही होती है तुम खड़े खड़े मर गए और मैंने तुमसे कहा था कि इसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी और जिस पास्ट को तुम अपना रहे हो वो भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा, उसके बावजूद भी तुम्हारे चेहरे पर कितने भावुक भाव हैं। और वो उससे कहने लगती है हम लंबे समय से एक साथ हैं पर ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें बिना किसी शिकायत के देखा है और एक ऐसी दुनिया बनाने की हमारी सारी उम्मीदें जहाँ ड्रैगन से जीरो है पूरी तरह से हमारे पास्ट पर निर्भर है। और फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इंसानों को बेरहमी से मार रहे होते हैं और सिटी में तबाही मचा रहे होते हैं। और रगना की फ्यूचर सेल्फ के साथ वाली लेडी बताती है कि उस दिन लेसेस की 7 सिटीज पर हमला किया गया और उनमें से 6 सिटीज गिर गई जिनमें कैपिटल भी शामिल था और उसी दिन ड्रैगन काइंड के रीपर का जन्म हुआ। और फिर हम देखते हैं लियो कह रही होती है सभी ड्रैगन चले गए लेकिन आधी सिटी नष्ट हो गई और बहुत सारी मौतें हुई हैं। और रगना उससे कहने लगता है लियो तुम जिंदा हो और ये कह के वो अपने आंसू पहुंचने लगता है। और तभी वहाँ पर साइक्स आ जाता है और वो रगना से कहने लगता है तुम किस बात पर रो रहे हो सन की। और उसे देखकर लियो कहने लगती है यहाँ नंबर 2 क्यों है। ये सुनकर साइक्स उससे कहने लगता है सबसे पहले ये मेरा घर है और तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने घर जल जाने के बाद मुझसे तुम्हारे लिए कमरा किराए पर लेने के लिए कहा था, तो कुछ तो ग्रेटिट्यूड दिखाओ। तो ये सुनकर रगना उसे थैंक्स कहता है और साइक्स उससे कहने लगता है तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। रगना लियो से कहने लगता है देश छोड़ देना ही सबसे अच्छा होगा और ड्रैगन गॉड ने मांगी कि इस किंगडम को मिट्टी में मिला दिया जाए और ड्रैगन अपने गॉड के वचन को कानून मानते हैं, इसीलिए यदि हम बॉर्डर पार करेंगे तो वे हमारा पीछा नहीं करेंगे। और लकीली ये सिटी बॉर्डर के करीब है तो हमें तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये सब सुनकर साइक्स उससे कहने लगता है वहाँ पीछे क्या हुआ और तुम कौन हो, मुझे जवाब दो रगना। लेकिन रगना उससे कुछ भी नहीं कहता और वो वहीं पर सो जाता है। और उसे देखकर लियो कहने लगती है वो इसमें कुछ नहीं कर सकता और जब मैं देख नहीं रही थी तो उसकी पावर उसकी सुपर हाई ट्रेनिंग का रिजल्ट रही होगी, लेकिन ये उसे थका रहा है और अनस्टेबल बना रहा है। और रगना सोते हुए बार बार लियो का नाम लेने लगता है। तो लियो उससे कहने लगती है मैं बिल्कुल यही हूँ और इसीलिए तुम्हें अब भी मेरी जरूरत है ना रगना। और तभी वो बिल्डिंग हिलने लगती है तो साइक्स और लियो खिड़की पर जाके देखते हैं तो उनकी सिटी की तरफ एक फॉरेस्ट आ रहा होता है और उसे देखकर साइक्स बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है और वो चिल्ला के कहने लगता है फॉरेस्ट हम पर अटैक कर रहा है। और लियो उसी तरफ जा रही होती है और रगना अभी भी सो रहा होता है और वो लेडी कहने लगती है हमारे रास्ते क्रॉस होने दो रगना। और यहीं से ये कहानी शुरू होती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक ले बाय बाय।